नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले एपिसोड में अब जो हम श्री कृष्ण चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो पिछले एपिसोड में हमने मथुरा की ऐतिहासिकता, प्राचीनता और प्रामाणिकता देखी, उस पर चर्चा की। अब आज के एपिसोड में मैं श्री कृष्ण का वंश, जैसे आपने कई जगह श्री कृष्ण, जैसे अर्जुन अधिकतर आपने देखा होगा, गीता में भी है और फिल्मों टीवी में भी देखा होगा कि वे श्री कृष्ण को माधव कह के पुकारते हैं। तो ये नाम कहाँ से आया, माधव? इसी तरह से श्री कृष्ण को यदुवंशी कहा गया, वृष्णिवंशी कहा गया। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि जिनको उन्होंने मारा या जिन्होंने उनका साथ दिया, बहुत से नाम आते हैं इसमें। जैसे एक नाम आएगा आपको अक्रूर, दूसरा नाम आएगा उद्धव, बलराम इत्यादि तो है ही हैं। वसुदेव बलराम तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जिनको उन्होंने मारा था, जिनसे दुश्मनी थी, जैसे शिशुपाल, दंतवक्त्र, भाई ये कौन थे? तो आपको जब मैं बताऊं, इसलिए मैं आपको ये वंशावली बता रहा हूं। बताने का अर्थ यही है। अदरवाइज हो सकता है आपको लगे कि भाई इसमें हमको क्या इंटरेस्ट है। देखिए, इंटरेस्ट मैं लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, वंशावली तो बहुत बहुत बड़ी है। ये श्रीमद् भागवत में या हरिवंश पुराण में तो सैकड़ों श्लोक इसी पर है, वंशावली पे। और मैं कम से कम उतना बताऊंगा आपको जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि भाई ये जो कहानी है श्रीमद् भागवत और महाभारत, ये सब फिर वैसा ही है, सत्ता के लिए आपस में संघर्ष एक वंश वालों में। ये आप देखिए कैसे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं ये सब के सब। तो मित्रों, इसमें आप देखिए कि भाई ये जो इनको एक्चुअली में ये जो यदू थे ना, आप यादव जो थे, इनको आज जैसे आज आप ओबीसी में बोलते हैं या कोई पिछड़ा वर्ग, ऐसा ये यादव क्षत्रिय थे जो पुराणों के हिसाब से, पुराण काल के हिसाब से ये यदुवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय। देखिए, दो वंश इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए, हमारे पुराण भरे पड़े हैं दो वंशों से। एक है सूर्यवंश जो अयोध्या का था, एक शाकुवंश के नाम से चला, और एक चंद्रवंश। चंद्रवंश पहले था प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान प्रयागराज के पास खंडर है, कुछ दूर पे झूसी के खंडर कहा जाता है, वहाँ प्रतिष्ठानपुर था। बाद में वो शिफ्ट हो गया, और उन्होंने जब शिफ्ट क्या हो गया, बाद में अलग अलग राजाओं ने राजधानी बना ली, और उनमें अलग अलग वंश बढ़ते गए आगे, इनके लड़के, लड़कों के लड़के, इस तरह से। तो अलग अलग हस्तिनापुर में और ये मथुरा में सब जगह चंद्रवंशियों का राज्य हुआ। तो इसमें आप देखिए कि हुआ क्या। देखिए, राजा था सोम, जो कहानी शुरू होती है सोम। आज हम इसको चंद्रमा, और बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि भाई चंद्रमा कैसे हो सकता है। एक्चुअली में सोम था राजा, सोम, और जिस चंद्रमा का अर्थ सोम कहा जाता है। तो इसी सोम की कहानी पुराणों में है कि ये सोम ने, जो गुरु थे बृहस्पति, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि जो ये बड़े ऋषि रहते थे, तो ये बहुत बुढ़ापे में शादी करते थे, तो इनकी पत्नियां राजकुमारियां होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी, बहुत कम उम्र की होती थी। तो ये सोम जो था, उसने गुरु पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। तो खैर देवताओं ने बीच में पड़ के उसको वापस करवाया, तारा को, गुरु को वापस करवाया। गुरु थे वही सबके, लेकिन तारा उसमें प्रेग्नेंट थी। तो जब पुत्र पैदा हुआ तो उस पर संघर्ष चला कि किसका पुत्र है। तो अंत में यह माना गया कि भाई ये चंद्रमा का है, सोम का ही पुत्र है, और अस पुत्र वही था, चंद्रमा का था, सोम का। तो वो चंद्रमा का पुत्र माना गया, और उसका नाम रखा गया बुध। तो बुध से ये वंश चला, और इसको चंद्रवंश कहा गया। अब बुध से चला तो इस बड़े बड़े नाम है, बड़े
जैसे एक नाम मैं आप बताऊं, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। ये पुरुरवा जो था, या उर्वशी पुरुरवा कहानी सुनोगे आप। तो उसके फिर बच्चे बच्चे हुए। उसका पुत्र हुआ आयु, आयु का पुत्र नहुष। फिर ये नहुष बड़ा प्रसिद्ध हुआ। ये नहुष जैसा पुराण देखिए, स्पष्ट कहीं नहीं कि कहीं ऐसे वंशावली, इसको बड़ा खोज के निकालना पड़ता है और कंफ्यूजन है, अलग अलग पुराणों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो बड़े दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसे यही है वंशावली, लेकिन जो अधिकतर पुराणों में वर्णित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नहुष जो था ये इंद्र बना, देवताओं वर्ग, क्योंकि ये जो है भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की का विवाह इससे हुआ, नहुष से। और इसकी कहानी आपने पढ़े होंगे कि ये बड़ा अहंकारी था, घमंडी था। इसने सप्तर्षियों से अपनी जो पालकी ढोने के लिए लगाया, आखिर में इसको स्वर्ग से ढकेल दिया गया, ऐसा वर्णन है। मतलब उसको इंद्र के पद से हटा दिया गया। ये नहुष था। तो इनका पुत्र हुआ, नहुष के पुत्र हुए 4-5। उसमें से एक पुत्र था ययाति, और ये बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ ययाति। ये नाम आपने सुना होगा। इसका बहुत कई जगह वर्णन है कि ययाति जो था वो बड़ा भोगी था और उसने सैकड़ों वर्ष तक भोग किया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। तो फिर उसने अपने पुत्रों से कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दो। तो उसके 5 पुत्र थे, यदु, तुरु, अनु, पुरु, इस तरह से। तो सब मना करते गए, यदु सबसे बड़ा था। और ये ययाति ने, हाँ यहाँ पे ययाति ने इनकी 2 प्रसिद्ध पत्नियां थी। एक थी देवयानी, जो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उनकी पुत्री। ये देवयानी, कच्छ देवयानी, ये सब कथा सुनी होगी आपने। और दूसरी थी दैत्यराज वृषपर्वा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। तो इन दोनों के ये 5 पुत्र हुए। तो जो देवयानी का पुत्र था वो यदु था। तो यदु सबसे बड़ा था। तो उन्हें जब ये पिता के जो भी, अब उसमें कोई स्पष्ट नहीं है और ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, असंभव। अपन तो उन चीज़ों को मान ही नहीं रहे। अपन इतिहास दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई पिता को अपनी जवानी दे दी, फिर पिता ने 10,000 वर्ष तक भोग किया, फिर उसको लौटा दिया। तो ये तो असंभव। मान लीजिए जवानी दे दी, चलिए पिता ने 10,000 वर्ष, लेकिन उस 10,000 वर्ष तो ये बूढ़ा कैसे जीवित रहा? तो इस तरह के तर्क से कोई फायदा नहीं। पुराणों में इस तरह की बहुत चमत्कारिक कपोल कल्पित कहानियां जोड़ी गई है। अर्थ ये निकलता है कि किसी कारण से पिता अपनी आज्ञा न मानने पर नाराज हो गया पुत्रों से, 4 पुत्रों से, और उसने पुरु को अपना राज्य दे दिया और इन सबको भगा दिया कि तुमको राज्य नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने जाके निश्चित रूप से अलग अलग जगह पे राज्य बनाया। इसी में से कोई चले गए उधर जो गांधार प्रदेश तरफ चले गए, जिनको बाद में कहा गया कि ये तो म्लेच्छ हो गए, क्योंकि इन्होंने ये जो वेद पुराण जो धार्मिक क्रियाएं थी हिंदू की, उसको छोड़ दिया। तो यदु जो था उसका जो वंश चला उसको यदुवंश कहा गया। थे ये सब एक से। और जो पुरु था उसका वंश चला उसको पुरुवंश कहा गया, पौरव। आप देखिएगा भगवान कृष्ण जो है ना, इसमें गीता के उपदेश में अर्जुन को कुछ किसी स्थान पर पौरव कहते हैं, हे पौरव। तो जो पुरु के वंश चला, आप इसको ऐसा समझिए कि यदु का वंश चला वो ये हो गए यादव लोग, और जो पुरु का वंश चला उससे ये सब कौरव, पांडव और ये सब हुए। तो यहां मैं आपको बताने का मतलब ये, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। दुनिया किसके कितने बच्चे हुए, बड़ा लंबा चौड़ा पुराण है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, यदु के जो पुत्र हुए उसमें से जो एक जो है वंश, महिष्मती नगर का जो है वंश चला, इनके जो यदु के 5 पुत्र हुए ऐसा वर्णन है। तो उसमें से जो है वंश चला वो एक सहस्त्रत करके पुत्र था, उससे चला। तो उससे अपना लेना देना नहीं। हम आएंगे यदु के जो पुत्र थे क्रोष्टु, उस पर। जो क्रोष्टु जो था पुत्र यदु का, उसकी 2 पत्नियां थी। तो एक पत्नी से महाबली अन्मित्र हुआ, वो भी पुराण कथा है, उसको मैं भी छोड़ता हूँ।
दूसरी पत्नी जो थी उससे 2 पुत्र हुए, युधाजित और देवमीशूर, देवमीढूष, ये 2 पुत्र हुए। तो युधाजित जो पहला पुत्र हुआ, ये देखिए ये उसका वंश चल रहा है यदु का। युधाजित जो पहला पुत्र, उसके 2 पुत्र हुए, वृष्णि और अंधक। और जब मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये वंश चला, जब लास्ट में या महाभारत युद्ध में भी कई जगह आप देखेंगे तो सब वृष्णि वंशियों और अंधक वंशियों यहाँ आ जाओ ऐसा बुलाएगा। और आखिरी में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जब यादवों का आपसी युद्ध हुआ, सब यादव थे, पर जब युद्ध हुआ तो इन्हीं वंशियों में युद्ध हुआ। वृष्णि, अंधक, ये भोज, ये सब आपस में लड़ मरे। और जो वंश वाले थे वो एक एक तरफ हो गए, जबकि सब एक ही वंश, यदुवंश और चंद्रवंश थे। लेकिन बाद में इतनी कटुता हो गई कि वो जिसको पकड़ लेना कि भाई हमारा ही वंश, इसलिए बोलते हैं ना जो जाति प्रथा बाद में बड़ा दोष दे रहा जा रहा है। आदमी तो लड़ेगा किसी न किसी बहाने से। अब देखिए एक वंश हो के वंश के नाम पे लड़ रहे हैं, वृष्णिवंशी और अंधकवंशी, भोजवंशी, कुक्कटवंशी, इस तरह से। तो खैर ये छोड़िए, मैं आपको जो बता रहा था कि ये 2 वंश चला, आप ये नाम देखिए, वृष्णि और अंधक। अब इसमें जो क्रोष्टु कौन था? यदु का पुत्र था। तो क्रोष्टु का जो एक और पुत्र हुआ, वो उसका जो है देवमेशूर, उसका पुत्र हुआ शूर। और शूरसेन जो है, इसने मथुरा के आसपास का छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और इसके 10 पुत्र हुए शूरसेन के। और इसके 10 पुत्रों में पहला पुत्र था वसुदेव। मैं आपको ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्यों आपको ये बताया कि भाई आप देखिए, बुद्ध से आप चालू करिए, वो ययाति और सब लेके, ययाति का पुत्र नहुष सब आप लेंगे तो ययाति का पुत्र हुआ यदु, और यदु का पुत्र हुआ क्रोष्टु, और क्रोष्टु के ये चले गए। तो इसमें आए वसुदेव, शूरसेन के पुत्र। अब यहाँ से अब आपको और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब वो नाम आएंगे जो आपको इसमें है ना, आपने देखा हो कोई दंतवक्त को मारे, उसके दांत तोड़ दिए बलराम ने, और वो शिशुपाल की चक्र से सर काट दिया श्री कृष्ण ने। तो ये लोग कौन थे? तो ये आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। अब जो बता रहा हूँ ये पार्ट को याद रखिए, पुराना वाला अगर वो तो यदुवंश क्यों कहा जाता है इसलिए आपको बताया। अब यहाँ पे सीधे रिश्तेदार हैं जिनके बीच में सब छीना झपटी हुई राज्य के लिए। वसुदेव के जो और हुए, देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, ये सब ज़्यादा आपको नाम नहीं बोलूँगा। ये नाम मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वसुदेव का विवाह हुआ तो देवक की जो पुत्री थी, वो आपको मैं विवाह कैसे बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि उसी वंश में इन भाइयों का भी विवाह हुआ। जहाँ वसुदेव विवाह हुआ, ठीक है, चाचा की लड़की से उसका हो गया। तो इसका मतलब ये जो भाई थे ये आपस में साड़ू भी हो गए। तो इनके भी जो बच्चे हुए वो भाई हुए, चाहे मौसी की तरफ से चाहे चाचा की तरफ से। लेकिन इनमें युद्ध हुए या फिर ये कृष्ण का समर्थक रहे। आपको बताने का मतलब ये। अब यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वसुदेव की जो बहनें हैं उनका बहुत महत्व है इस कथा में। श्रीमद् भागवत, वसुदेव की 5 बहनें हुई, पृथुकीर्ति, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। अब इनका महत्व क्या? प्रथा जो है, देखिए यहाँ प्रथा कौन है? ये जो प्रथा है इसी को वसुदेव ने अपने निसंतान मित्र राजा कुंती भोज को दे दिया था, अपनी इस पुत्री को, इसलिए इसका नाम हो गया कुंती। अब आप समझ गए होंगे कि इस जो मैं आपको वंश बता रहा हूँ इसकी कितना महत्व है। और कुंती के 3 पुत्र हुए, वो तो आपको पता ही है। तो ये प्रथा कौन थी? कुंती कौन थी? वसुदेव की बहन। अब बाकी जो थी और श्रुतसवा, राजादि देवी, पृथ्वी, इनका भी महत्व है। क्यों महत्व मैं आप बताऊं। जब आगे श्री कृष्ण ने शादियां की तो उसमें से 1 या 2 तो डिटेल आपको जब ये एपिसोड आएगा तब बताऊंगा। उसमें तो 1-2 ये बुआ की लड़कियां थी, राजाधि देवी की। कैसे शादी की? जब हमला किया, उनके राज्य पर हमला किया
तो उन्होंने बोला अरे कृष्ण तुम तो हमारे भतीजे हो और शादी कर लो, शादी कर लियो अपने आप को बचाने के लिए। तो ये इसलिए ये जानना जरूरी है। अब दूसरी जो बुआ थी, जैसे आपको यहाँ पर मैं उल्लेख करता हूँ आपको, जो चेदी राज्य का जो राजा था दम्भघोष, उससे विवाह हुआ श्रुतसभा का। श्रुतसभा याद रखिएगा ये कौन है, ये वसुदेव की बहन है, अर्थात श्री कृष्ण की बुआ। तो श्रुतश्रवा का पुत्र हुआ शिशुपाल, अर्थात ये सब आप इसको ध्यान देते चलिए कि शिशुपाल कौन हुआ, श्री कृष्ण की बुआ का बेटा, मतलब फुफेरा भाई। जो मैं आपको शुरू में बताया था ना कि ये सब भाई बंद थे आपस में, इसलिए मैं आपको ये वंशावली का महत्व ये है। इसके बाद इनमें जो सात्यकी, आपने श्री कृष्ण के मित्र सात्यकी, वो जो क्रोष्टु का सबसे छोटा पुत्र था, जो अनमित्र मैंने आपको बताया, उससे ये जो चालू हुआ सात्यक, और उससे उसका पुत्र था युयुधान, जो सात्यकी नाम रहा। सात्यक का पुत्र था इसलिए सात्यकी कहा गया, उसका नाम था युयुधान, जो श्री कृष्ण का मित्र और सारथी कहा गया जिसको। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि ये सब जो उद्धव कौन थे भाई, उद्धव जो थे श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, ताऊ के लड़के, जो ये वसुदेव के दूसरे जो भाई है ना, उनके पुत्र थे उद्धव। तो ये नाम जो आ रहे हैं आप देखिए, ये सब एक वंश वाले हैं जितने नाम आएंगे। अब देखिए, वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव ने श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ा, ये आपका बार बार इनका नाम आएगा। अब लास्ट में मैं जो बता रहा हूँ कि ये वसुदेव जी की जितने बच्चे होंगे वो श्री कृष्ण के भाई बहन होंगे। वसुदेव जी की 14 सुंदर पत्नियां थी, ऐसा वर्णन है हरिवंश पुराण। उनमें से एक जो रोहिणी थी और उसकी 4 बहनें, इंद्रा, ये सब लिखा हुआ है, इंद्रा, वैशाखी, भद्रा और सुदामिनी, ये पौरव वंश की थी। अब पौरव वंश कहाँ से आ गया इसमें भाई? देखिए, आपको मैंने बताया ना कि यदुवंश चल रहा है, इसमें पौरव वंश की कन्या आ गई। अब ये कहाँ, ये रोहिणी कहाँ से आई? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो शांतनु थे, जो जहाँ से ये कुरुक्षेत्र वाला अपन कहानी पढ़ते हैं कि शांतनु के पुत्र थे ये भीष्म। तो शांतनु के जो बड़े भाई थे बाल्लीक, उनके वंश में ये रोहिणी और ये जो लड़कियां थी दूसरी, इनका विवाह वसुदेव से हुआ 5 का। तो इसमें आश्चर्य मत करिए, पहले ऐसे ही होता था, एक जगह गया और कर दिया। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये 5 सगी बहनें हो, पर वो जो जिस आदमी का था उसकी 4 कई पत्नियां रहती थी, तो जो लड़कियां होकर सगी बहनें तो हो भी नहीं सकती ना एक साथ, एक ही एज की कैसे हो जाएंगी सगी बहनें, वो तो छोटी हो निकलेंगी। तो इसलिए वो सब चचेरी फुफेरी जो भी रहेगी या सौतेली। अब ये श्री कृष्ण के जो वसुदेव की दूसरी जो पत्नी थी, जो देवक की पुत्री थी, उसने 7 पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया था देवक की। तो 7 और 5, ये रोहिणी वाली बता, 7 और 5 12। इसके बाद भी वसुदेव की 2 उपपत्नियां थी, जो कहना चाहिए वनवासी निषाद जाति की थी। उनके नाम थे, ये हरिवंश पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सुतनु और वड़वा। अब आप हो सकता है आपको लगे कि इसमें क्या है, इसमें बहुत इंटरेस्ट मित्रों, यही तो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो श्री कृष्ण का चाहे महाभारत हुआ हो, चाहे ये श्री कृष्ण का जितना ये आपस में लड़ाई झगड़ा, वंशावली मारना, ये सब एक वंश के लोगों में राज्य, क्योंकि उस समय तो खुला खेल था, खाली पड़ा हुआ है, सब राज्य बनाओ, तो आपस में एक दूसरे को राज्य बढ़ाएंगे, लड़ते भी थे। तो ये 2 वंश थे, एक शाकु वंश और चंद्रवंश। तो ये चंद्रवंशियों की कहानी है मूलतः, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे हरिवंश पुराण हो या महाभारत, ये चंद्रवंशियों की कहानी है। ये जो 3 महापुराण आपके सामने हैं, महाभारत, श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण। हालांकि हरिवंश पुराण भी महाभारत का पार्ट कहा गया है, तीसरा हिस्सा। महाभारत 2 हिस्से में है, तो इसको तीसरा, उसमें लिखा रहता, आप देखिएगा हरिवंश पुराण में खिल भाग
हरिवंश को, खिल भाग महाभारत, खिल भाग मतलब खंड, टुकड़ा, जैसे अखिल विश्व बोलते हैं ना कि पूरा कंप्लीट, तो वो खिल मतलब अंश। तो इनमें जो कहा लिखा गया है वो इस वंश के बारे में, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर आपको समझ में, नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि भाई शिशुपाल का शिशुपाल आखिर क्यों पीछे पड़ता था, कैसे समझ में आएगा। बाद में भी आप देखिएगा जो श्री कृष्ण का भाई जरासंध मारा, जरासंध की बहुत महत्व है। जरासंध क्यों? क्योंकि वो कंस का ससुर था, तो वो तो श्री कृष्ण का विरोधी हो गए। जितने आप नाम पढ़ेंगे जो भी, वो आप देखिएगा ये सब इनके रिश्तेदार, और ये जब आगे आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य ये जानकर होगा, अब हो सकता है आपको मालूम, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, नहीं मालूम होगा कि श्री कृष्ण और दुर्योधन एक दूसरे के समधी थे। ये आपको मैं डिटेल बताऊंगा। तो यहां मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये रिश्तेदारों के बीच में आपस की लड़ाई है, और इसीलिए वंश के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्योंकि अब दूसरा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि भाई हम पुराण कथा पढ़ते हैं, भाई अब महिष्मती का राजा सहस्त्रार्जुन कहाँ से आ गए, भाई है वंश। तो ये भी सब जब आप वंशावली जानोगे तभी आपको ये सब समझ में आएगा कि हुआ क्या था। तो मित्रों, मैंने आपको ये वंश बताया श्री कृष्ण का, इसके आगे भी है श्री कृष्ण के फिर इतनी पत्नियां हुई, फिर पुत्र, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो आगे श्रीमद् भागवत कहाँ तक आया, श्रीमद् भागवत कौन सुना रहा है, श्रीमद् भागवत को की रचना किसने की? व्यास जी ने। तो ये जो वेद व्यास थे ये थे कौन? और उनके पुत्र जो थे शुकदेव, उन्होंने राजा परीक्षित को पहली बार ये चीज सुनाई। जो शुकताल, आप मेरठ से जब रुड़की जाते हैं, मुजफ्फरनगर के पास एक बोर्ड आएगा शुकतालगढ़, हालांकि लोग उसका गलत उच्चारण करने लगे, शुक्रताल और शुकताल है, प्रसिद्ध स्थान है शुकताल, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब स्थान आपको पढ़ते हैं, तो ये सब के सब बड़े महत्वपूर्ण स्थान आपको इस कहानी से संबंधित हैं, इसीलिए आपको थोड़ा जानना चाहिए। क्योंकि जब आप तीर्थ यात्रा पर जाएं या कोई कहानी पढ़े किसी राजा के बारे में, तो आपको पता रहे कि भाई ये कौन था। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको श्री कृष्ण की वंशावली बताई, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो श्री कृष्ण का जन्म काल बता देता हूँ, क्योंकि इस पर भी बड़ा ये, इसको भी देखिए, आपको कहाँ जन्म हुआ वो बताया, आपको किस वंश में हुआ ये बताया। अब आप तिथि, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत आश्चर्य मेरे को ये होता है कि भाई वो लोग डाउट कर, जैसे बहुत से डाउट किया ना कि श्री कृष्ण नहीं हुए तो काल्पनिक है, कभी राम को बोल दिया काल्पनिक है। भाई काल्पनिक, वो देखिए हमारे तो दोनों जो महापुरुष हैं श्री राम और श्री कृष्ण, इनका तो तिथि, नक्षत्र, समय सब लिखा हुआ है जन्म का, तो ये काल्पनिक होगा। और जिनका अता पता नहीं है, जो बहुत बाद में पैदा हुए और जिनका धर्म बना, उनका तो कोई तिथि नक्षत्र ठीक से पता ही नहीं, तो वो सही है। और हमारे पूर्व, क्योंकि वो 7-8 हजार साल पहले पैदा हुए ना, तो उनको बोले नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई सबसे सभ्य तो यूरोप है, भारत तो असभ्य था, तो भारत असभ्य था, तो यहाँ कैसे हो सकता है? उनके जो महापुरुष, जो धर्म संचालक पैदा हुए, उसके हजारों साल पहले भारत में कैसे इतना उन्नति हो गई? नहीं मान। लेकिन अब आज का जमाना विज्ञान का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सबको सूचनाएं अवेलेबल है, लोग घूमने जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं, पढ़ने का शौक है लोगों को, पुराण पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो ये बातें सब सामने आती जा रही हैं। जैसे श्री कृष्ण की जन्म तिथि का आपको मैं बता रहा हूँ, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आएगी। जैसे हो सकता है आपको लगेगी इसमें क्या जन्म तिथि, भाई अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ, जो जन्माष्टमी मनाते हैं, ये तो मालूम है। मैं आपको सन की, काल की बात बोल रहा हूँ, कब हुआ। ये तो दिन हो गया और समय हो गया, हुआ कब। तो देखिए मित्रों, जो वर्णन कई लोगों ने कई तरीके से, किसी ने गीता के आधार पर निकाला, किसी ने किसी के आधार पर निकाला,
तो अलग अलग जो तरीके से गणना की गई उसमें भी ईस्वी पूर्व 3200 के आसपास श्री कृष्ण जन्म आता है। कई तरीके से इसको देखा गया है। जैसे एक तरीका यह है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ, देहावसान हुआ, तो उनकी आयु 125 वर्ष थी, ऐसा श्रीमद् भागवत में। और उस समय महाभारत युद्ध हुए 36 वर्ष हो चुका था। ऐसा नहीं लिखा, उसमें यह लिखा कि युधिष्ठिर ने 36 वर्ष राज्य किया, क्योंकि श्री कृष्ण के देहावसान के बाद ये लोग परीक्षित को राज्य दे के चले गए थे। तो 36 वर्ष राज्य किया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण के देहावसान से 36 वर्ष पहले महाभारत हुआ था। तो ये आपको सब पता चलते जाता है। अब यहां पे निकालना है कोई भी एक तिथि की, कोई मजबूत तिथि एक चाहिए, तो आपको इससे रिश्ते से आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ा गया है 3200, उसको बताया था ना आपको, जैसे श्री राम के जन्म काल के लिए पुष्कर भट्टागर जी ने वो नक्षत्रों का डाला, वैसे ही श्री कृष्ण काल में डाला। तो हर तरह का, चाहे आप वैज्ञानिक तरीके से ढूंढो, चाहे पुराणों के तरीके से ढूंढो, सब समय ईस्वी पूर्व 3100 3200 ऐसे आते हैं। अनेक लोगों ने माना है कि श्री कृष्ण का देहांत के समय उनकी आयु 106 वर्ष थी, 125 वर्ष नहीं थी। तो 106 वर्ष के हिसाब से भी आप मानोगे तो भाई 20-22 साल कम होता है बस। 3100-3200 ईस्वी पूर्व की जब बात हो रही तो उसमें 20-22 साल इधर उधर होना साधारण बात है। लेकिन मित्रों, सबसे जो आज जो बोलते हैं ना कि आजकल मान बड़े इतिहासज्ञ जो खोजते हैं, भाई पुराणों को तो मानते नहीं, तो जो इतिहासज्ञ जो खोजते हैं वो भी प्रमाण मिल चुका है। अब वो प्रमाण है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल का शिलालेख। ये जो शिलालेख है, जो कर्नाटक का जो बादामी है, वातापी जिसको कहा गया है, उसके पास एक ऐहोल करके गांव है, इसको मंदिरों की नगरी कहा गया है। यहां पर एक जैन मंदिर में शिलालेख लगा हुआ है। हालांकि ये प्रशस्ति पत्र है, पुलकेशिन द्वितीय का प्रशस्ति पत्र है ये। और प्रशस्ति पत्र में तो अनेक श्लोकों, राजा की प्रशस्ति, हर्षवर्धन के समय जो लड़ाई हुई थी ना, उसका वर्णन है उसमें। सम्राट हर्षवर्धन ने जब अपना राज्य विस्तार दक्षिण में करने की कोशिश की तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसको रोक दिया। ये उस समय की बात है, अर्थात ये 7वीं शताब्दी, जब ये वेनसांग आया था। उसको तो आप मानेंगे ना, वेनसांग आया था, शिलालेख है। और रवि कीर्ति जो जैन मंदिर में लगा हुआ है, उसमें लिखा क्या हुआ है? उस जैन मंदिर में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही लिखा हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय का प्रशस्ति पत्र है। पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख में जो महत्वपूर्ण बात यह है, वो है उसका राज्यारोहण और उसकी तारीख। राज्यारोहण की तारीख शक संवत से लिखी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है कि शक संवत में लिखा हुआ है, लेकिन उसको आपको पता है कि शक संवत जो है उससे वो ईस्वी सन जो आज हम जानते हैं, समझते हैं, ईस्वी सन से 78 साल पीछे चलता है। तो उस हिसाब से 634 ईस्वी आता है जो उसमें शक लिखा हुआ है। 634 में आप 78 घटा देंगे तो वो शक संवत आ जाएगा। तो 634 ईस्वी में आप ये मान सकते हैं कि 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा। और उस समय लिखा हुआ है कि उस समय महाभारत युद्ध हुए 3735 साल हो चुके थे, ऐसा उस शिलालेख में लिखा है। 3735 साल हो चुके थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद 634 ईस्वी तक 3735 साल हो चुके थे। तो 3735 में से अगर 634 को आप कम करेंगे, सिंपल गणित, तो आ जाएगा डेट आपकी 3101, 3102, जो भी महीने के हिसाब से। और इसको माना गया महाभारत वार का समय ही। ये जो शिलालेख का महत्व था वो मैंने आपको बता दिया कि शिलालेख से आप जानते हो। हम यहाँ पर सिर्फ इतना जानना चाहते हैं और आपको ये कन्फर्म करना चाहता हूँ मैं कि श्री कृष्ण का जन्म, महाभारत, ये सब ईस्वी पूर्व 3000 के पहले की घटना है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है।
कि भाई 3102 और 3228 इस तरह से नहीं पढ़ के आप ये समझिए कि श्री कृष्ण का जो जन्म, जैसे जन्म जो बताते हैं ना, उसमें 3102 में 125 साल जो श्री कृष्ण जी का उसका जोड़ दिया तो आ जाएगा वो 3227-28। तो ये श्री कृष्ण का डेट हो गई, काल हो गई। तो इसको मानते हैं। इसमें से कई लोग 125 नहीं जोड़ गए, 106 में जोड़ेंगे। तो ये जो भी है इसमें ज़्यादा न पढ़ के अपन ये मान सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म ईस्वी पूर्व 3000 के पहले हुआ था। ये बिल्कुल आराम से ये माना जा सकता है शिलालेख के आधार पर। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया कितनी देखिए आपको क्यों, अब हो सकता है आपको इसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आई। देखिए ईस्वी पूर्व 3000, आप सिर्फ इतना काल ले लीजिए, उस समय पूरे संसार की क्या स्थिति थी। ईस्वी पूर्व 3000 का अर्थ है कि श्री कृष्ण के जन्म के 3000 बाद ईसा मसीह का जन्म, और मोहम्मद साहब का जन्म तो 500 साल बाद हुआ। लेकिन जो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे, जितने इब्राहिम, जिनको इब्राहिमिक कल्चर का, इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है ना, ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम को, तो इनका भी काल, इनके ही धर्म ग्रंथ, मतलब जो ओल्ड टेस्टमेंट बाइबिल, इसके हिसाब से इनके ही काल, इनका जो रोमन सभ्यता, जिसको बड़ी प्राचीन सभ्यता कहा गया, ये सब पिरामिड का निर्माण, ये सब मुश्किल से ईस्वी पूर्व 2000 में आते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण का काल 3000 वर्ष पूर्व। और ये याद रखिएगा, जब भी हिंदू संस्कृति की बात होती है कि श्री कृष्ण तो बहुत बात के हैं, उसके पहले राम, इक्ष्वाकु, पृथु, पता नहीं कितने राजा, सबका काल है। तो ये ऐसे उड़ा दें। और इसीलिए इसको जो ऐतिहासिज्ञ हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, विशेषकर पश्चिम वाले, इसको मानने का, इनको वो तैयारी नहीं होती इसको मानने के लिए। तो वो स्वीकार नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान जो भारत भूमि है, वहाँ के लोग इतने एडवांस थे, इतने आगे थे। तो खैर मित्रों, मैंने आपके सामने ये जो तथ्य हैं श्री कृष्ण वंशावली और जो श्री कृष्ण जन्म तिथि से संबंधित, वो आपके सामने रख दिए। अब यहाँ तक तो मैंने आपको ऐतिहासिक चीज़ें बता दी 2 एपिसोड में। मथुरा की ऐतिहासिकता, श्री कृष्ण जन्म की ऐतिहासिकता। इससे कम से कम ये भ्रम नहीं रहे कि काल्पनिक थे, हुए थे कि नहीं हुए थे इत्यादि। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब आगे के एपिसोड में मैं आपको अब एनालिसिस करके वस्तु स्थिति, क्योंकि अब आगे जो है इससे दूसरे लोग संबंधित नहीं है, उससे हम संबंधित हैं, हिंदू। क्योंकि इसमें बहुत सी कहानियां पिरो दी गई हैं जो काल्पनिक हैं। इसको न युवा पीढ़ी मानती है, न आपका मन गवाही देगा चमत्कारों को मानने का, और इसी को आधार लेके दूसरे लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं इन्हीं जो कहानियां हैं, जो बड़े चमत्कारपूर्ण कहानियां, इनमें से वास्तविकता ढूंढने का प्रयास करके आपके सामने रखूंगा। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण जन्म कैसे, कहाँ हुआ। आप बोलेंगे मथुरा नहीं, कहाँ, कारागार में हुआ कि नहीं हुआ, कारागार में हो सकता है क्या, ये मैं आपके सामने रखूंगा। आप तो स्वयं भी सोचिए कि हो सकता है क्या, वो सब आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद मित्रों। यदि मेरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अवश्य शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Oh.